इनका काम नीचे है, अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19 वहां सिखाएंगे, लेकिन ऊपर जाके सिखाते हैं। चले जी खेल गया वो। तो शोएब मलिक किस लिए खेल रहा है? आपने मेरा सवाल छीन लिया यार। नहीं, मुझे पता था आपने ये सवाल करना है। दोबारा करूंगा, मैं दोबारा सवाल करूंगा, मुझे यही पता है। अच्छा हम अच्छा, और मेरा देखिए बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, सप्लीमेंट्री ले लें, हसन को एक और चांस दें, ख्वाजा नाफे को भी उसके साथ डालें। मेरी बात मलिक को क्यों डालें? मैं यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं। मैं ये कोयटा ग्लैडिएटर का जितना भी कोचिंग स्टाफ है, मेरा इनसे सवाल ये है कि शोएब मलिक क्यों खेल रहा है? Exactly. क्या परफॉर्मेंस है उसकी भाई? वो डोमेस्टिक क्रिकेट कोशिश कर करके खेलता रहा कि मैं किसी तरीके से यहाँ 50-100 रन की नहीं खेल लूँ, ड्राफ्ट में कहीं टीम मुझे पकड़ ले, मैं आ जाऊँ। ये भी इसमें भी देख लें कौन सी कैटेगरी में आया है। मैं बोलना नहीं चाहता जिस कैटेगरी में आया है, बोलेंगे यार ये किस कैटेगरी, जिस कैटेगरी में ये आया है। तो मैं तो कह रहा था कि इसको खेलना ही नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। आपने इतनी अरसा क्रिकेट खेली है, अब शोएब मलिक के चक्कर में आप ख्वाजा नाफे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल, आप खिलाएं, हसन को भी खिलाएं, नाफे को भी खिलाएं, लेकिन ये है कि आप एडजस्ट करें। अगर आप ख्वाजा नाफे को खिलाते हैं और हसन नवाज को भी खिलाते हैं, दोनों ओपन करते हैं, तो आप अगर सऊद शकील साहब ओपन जा रहे हैं, आप नवाज को तीसरे भेज रहे हैं, तो ख्वाजा नाफे को कौन से नंबर भेजेंगे? नीचे। मैं अभी भी कहता हूं बेशक नीचे खिला दो शोएब मलिक की जगह। तो बात यह है कि हम बार बार कहते हैं कोयटा ग्लैडिएटर के बारे में भी और कराची किंग्स के बारे में भी, हम हमेशा ये बात करते हैं कि कोई ना कोई चीज़ें हर सीज़न ऐसी होती हैं, कोई ना कोई प्लेयर ये लोग ऐसा खिला रहे होते हैं जिसकी वजह से टीम का सारा कॉम्बिनेशन ख़राब होता है और इनके जो बुरे हालात होते हैं। एक चीज़ आपको बोल दूं कि एक हमारे एक्स कैप्टन है, उन्होंने तो एक टीवी पे बैठ के कह दिया है कि जब आप कराची किंग्स से खेलते तो क्या माहौल था वहाँ का, तो उन्होंने तो बोला क्लब क्रिकेट वाला माहौल था। ठीक है, तो उन्होंने तो कराची किंग के बारे में ये बातें कर दी हैं। तो फिर आप सोचे ना, कोयटा के बारे में भी यही बातें होती थी कि जी ये अपने लोग, फलाने लोग, फलाना क्लब का लड़का, ये वो। तो इस तरह ना करो यार। मतलब पीएसएल की टीम है, फिर ये जिस तरह बोलते हैं या मुझे लोग बोलते हैं यार पीएसएल की टीमों के बारे में ना इतनी बातें ना किया करो, अपनी घर की टीम होती है। तो घर की टीम का मतलब ये नहीं होता कि आपकी एक टैलेंटेड, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूँ और बोलता रहूंगा, ख्वाजा नाफे इस वक्त साइम अयूब के बाद हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का। ये मेरी बात लिख लें, अगर आप उसको प्रॉपर चांसेस देंगे उसमें बहुत टैलेंट है। और ये वो लड़का है, मैं आपको सही बता रहा हूं, अली तरीन वाली दो तीन सुन लें, आप सुन लें। ख्वाजा नाफे को मैंने कभी नहीं देखा हुआ था। मैंने 3 साल पहले इसको टीवी पे देखा, रमजान क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, मैंने बोला यार ये लड़का जो ख्वाजा नाफे खेल रहा है ये कौन है? तो उसने बोला ये इस तरह है। तो मैंने बोला यार इस लड़के को डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों नहीं मौका मिल रहा? ये इतने पावरफुल शॉट्स खेल रहा है, इसको क्यों नहीं खिलाते? कह रहे इसके साथ ज्यादती होती है, फलाना क्लब ये वो इस तरह करके ज्यादती होती है इसके साथ। तो वहाँ उसके बाद जो है इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौका मिलना शुरू हुआ और आप देखें 2-3 साल के अंदर ये लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आ गया, ये लीग्स भी खेलने लग गया, ये अपनी प्रॉपर डोमेस्टिक भी खेलता है पाकिस्तान से और पीएसएल में भी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़के में टैलेंट है ना, तो आप उस टैलेंट को ये जानबूझ के खराब कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि नहीं जी बस अब ये ऊपर नहीं आना चाहिए। और अगर आप इसको नहीं ऊपर आने देंगे तो यही बात कर देंगे जी एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। एटीट्यूड ये वर्ड तो बहुत आसान है हमारे मुल्क में, जिसको नहीं सिलेक्ट करना एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। सही। फवाद भाई, जब हम देखते हैं कि शोएब मलिक कहीं पर एनालिसिस करने बैठते हैं और वो कहते हैं कि मेरिट नहीं है, ये नहीं है, इस तरह से प्लेयर्स आते हैं और फिर आपकी जगह आप नाफी की बात करते हैं कि उसकी जगह आप खेल रहे होते हैं खुद। एक जो हम बीटीवी में भी बियॉन्ड द बाउंड्री सोशल मीडिया शो में भी हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाई डज इट हैपन ओवर हियर कि कोई भी प्लेयर खुद ये नहीं डिसाइड कर पाता कि अब उसका वक्त आ गया एंड ही नीड्स टू सिट बैक और अब से अपना रोल चेंज करना है। ये हमारा ओवरऑल मिजाज है। आप अगर तारीख़ पाकिस्तान की 70 साल की क्रिकेट की उठाएंगे ना, तो कुछ आपकी ये मेरे ख्याल से उंगलियों में आप गिन लेंगे जो लोग खुद से छोड़ के गए। ज़्यादातर का यही था कि कोई प्लान भी नहीं था। ठीक है, हमारा प्लान भी होता ही नहीं है कि इसके बाद भी ज़िंदगी है और फिर हम खींचते जाते हैं और आखिर में फिर जब इस तरह से सवाल उठने शुरू होते हैं और हमारी परफॉर्मेंस, खिलाड़ी का सबसे बुरा टाइम हो जाता है कि जब उसे या तो बिल्कुल ही बाहर बिठाया जाए या खिलाया जाए जिसने अपनी महराज देखी हुई है इस तरह से कि मजबूरी में खिला रहे हैं। उससे बेहतर किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए होता है कि वो छोड़ दे। बट शोएब मलिक हैज गॉटन इनफ चांस टू खुद क्यों नहीं छोड़ रहे भाई? खुद क्यों नहीं छोड़ते? यही तो हम भाई तो अच्छा उसके बाद खुद नहीं छोड़ते तो ये ऑनर्स क्या करते हैं भाई? तो सरफराज वाला क्यों लिया जाता है इन लोगों को? मैं वही कह रही हूँ कि सरफराज वाला मसला नहीं है कि सरफराज अहमद डिड नॉट गेट द अच्छा, चांस व्हेन इट वाज हिज पीक। देखिए मेरी बात सुने,
मैंने पिछले 2 दिन पहले मैंने आसिफ अफरीदी की बात की थी, ठीक है, वो खेल सकता है, तो ये ऑनर जो है ये ड्राफ्टिंग में इधर उधर साजिद खान को क्यों नहीं लेते? सही, ठीक है, नोमान अली को क्यों नहीं लेते? इनका क्या कसूर है? ये तो स्टिल टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनियाई क्रिकेट में होता है भाई। जेम्स एंडरसन, उसको T20 क्रिकेट खिलाई शुरू में, वनडे उसकी मार लगना शुरू, उसको थैंक यू वेरी मच कर दिया कि भाई आप जाएं टेस्ट क्रिकेट खेलें, लेकिन क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता था? बिल्कुल खेलता था। क्या वो इंग्लैंड की T10, इंग्लैंड की जो 40 ओवर की क्रिकेट, 50 ओवर की क्रिकेट, क्या 20 ओवर, वो नहीं खेलता रहा? सब खेलते रहे। तो भाई उनको लाओ ना यार, जिन लड़कों को खिलाना है उनको आप पूछते नहीं। भाई कितने डोमेस्टिक के ऐसे क्रिकेटर हैं जो इसमें है ही नहीं, जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं। तो ज्यादती ना करो यार, मतलब यानी हम कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट नीचे क्यों जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर क्यों नहीं आ रही? तो भाई आप कर क्या रहे हैं? आपके लोग, क्रिकेट बोर्ड के लोग टीमों के साथ बैठे हुए हैं, आपके क्रिकेट बोर्ड के लोग टीवी पे बैठे हुए हैं, आपके क्रिकेट बोर्ड के लोग जो हैं वो कमेंट्रियां कर रहे हैं। तो भाई ये जब सब चारों तरफ बैठे होंगे तो कैसे आप क्रिकेट चीजें ठीक करेंगे? वो तो सारे बैठ के आपको सेव कर रहे हैं। वो एक बंदा टीवी पे बैठा हुआ है, उससे सवाल किया जाता है, आपसे ये सवाल है, आगे से कहता है मैं तो सिलेक्टर तो नहीं है, मैं तो कोच नहीं है। तो भाई जब आप बोर्ड में काम करने वाले लोगों को जब आप टीवी पे बैठने की इजाजत दोगे तो वो कैसे करेगा? कैसे बोलेगा? बोर्ड का केस कैसे जाएगा? वो कैसे बोलेगा शोएब मलिक खेल रहा है? वो खुद मेंटोर है, वो मेंटोर होके क्रिकेट खेल रहा है। यार जान छोड़ो हमारी यार, क्रिकेट सही करोगे, चीजें सही करोगे, मेरिट की चीजें लाओगे तो चीजें ठीक होंगी ना भाई। अब इसमें एक चीज, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।